नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों में अभी तक आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन किया। लेकिन छात्रों और प्रशांत किशोर के बीच एक झड़प का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां प्रशांत किशोर छात्रों का समर्थन करते नजर आ रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर अब छात्रों पर अपना एहसान जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन किया उनकी मांगों को लेकर, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जहां प्रशांत किशोर छात्रों पर काफी एहसान जता रहे हैं उनकी मांगों को लेकर। क्या लगता है आपको? प्रशांत किशोर रणनीतिकार है तान्या जी, आप सभी जानते हैं जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी कई चीजें काफी अहम किया है। लेकिन इस बीच आपको याद होगा कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चर्चाएं काफी तेज थे। जिस तरह से प्रशांत किशोर अपने सोच को लोगों के बीच में रखते थे, लोग काफी पसंद करते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात और एक दाव खेला था कि युवाओं को राजनीति में लाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं युवाओं का वोट बैंक साधने में काफी उत्तम खेल खेला था प्रशांत किशोर ने। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं का वोट बैंक साधते हैं, महिलाओं के लिए बड़े ऑफर लाते हैं, महिलाओं की बातें सुनती हैं, और जब भी आते हैं बिहार में लोगों से बातचीत करने तो महिलाओं से जरूर बातचीत करते हैं एक बार। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार उपचुनाव में महिलाओं को भी आकर्षित करने का कार्य किए थे। अपनी पत्नी को जमीनी स्तर पर लाए, महिलाओं से बातचीत कराएं, महिला संवाद कराएं, और वहां से जो भी बातें निकलकर सामने आई थी उन्होंने महिलाओं को खूब जागरूक किया। खेल के आजकल प्रोसेस में देखा जाए तो खेल में महिलाएं भी काफी जागरूकता फैलाती नजर आ रही हैं। महिलाएं भी अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। अगर उन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, बैडमिंटन में आगे जा रही है। इस चीज को प्रशांत किशोर नोट आउट किए थे। दूसरी बात आ जाए राजद MY समीकरण, प्रशांत किशोर ने वो भी खूब अच्छे से इसका रंग रूप और ढांचा दिया था। यानी कि उपचुनाव के बाद से प्रशांत किशोर की चर्चाएं तेज हो गई थी। लोगों ने ये दाव खेलने शुरू कर दिए थे कि प्रशांत किशोर हो सकता है आने वाले चुनाव में काफी मजबूती से उतरेंगे। लेकिन बीपीएससी का जो मुद्दा रहा अभी इन दिनों 10-15 दिन से लगातार जो ये चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी इसमें आगे आने की कोशिश किए। प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के साथ बने रहे, मैदान में डटे रहे और लगातार नीतीश सरकार की तरफ से एक एक जवाब प्रश्न करते रहे। इस बीच प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों का जमकर प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विपरीत रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहां प्रशांत किशोर की तारीफें होनी चाहिए थी, मैदान में डटे रहे, देर रात बैठे रहे, लेकिन अब इसे नेग्लिजेट करना शुरू कर दिया गया है। देखा जाए तो इन पे FIR दर्ज कर दिए गए हैं और सरकार की तरफ से यह सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर छात्रों को भड़काने की कोशिश किए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार हैं, वो छात्रों को कैसे भड़का सकते हैं? क्योंकि यह भी प्रश्न उठता है कि जिसके रणनीति पे पूरे लोग चलते रहे, आज उनकी रणनीतिकार कैसे गलत होती नजर आ रही है। एक और प्रश्न हो जाता है, प्रशांत किशोर अपनी ही बातों से फंसते नजर आए। यानी कि प्रशांत किशोर इतने ज्यादा मुत्सुक हो गए थे इन छात्रों के प्रदर्शन में कि वो सोचना तक भूल गए कि वो बोल कहां रहे और क्या कुछ कर रहे हैं। और यही प्रशांत किशोर की जुबान ही उनके लिए सबसे बड़ी अभी चुनौती बनी है। बाकी हमारे सहयोगी आपको बताएंगे, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है वो जानकारी देंगे। जी सितेश जी, छात्र काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर से, क्योंकि जहां छात्र लगातार गांधी मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां उस वक्त प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन जब छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, तब प्रशांत किशोर वहां से गायब नजर आए थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, छात्रों ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि प्रशांत किशोर के भरोसे ही हम गांधी मैदान में आए थे और प्रशांत किशोर से हमें उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब लाठी, ये भी उन बच्चों से बोले थे कि जब लाठी चलेगी तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, लेकिन जब लाठियां और वाटर कैनन चलने लगे तो प्रशांत किशोर कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा उनकी रात में एक छात्रों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम आंख मुझे दिखाओगे, नशा ढीला कर देंगे। इस तरीके से शब्दों का वो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और छात्रों को कंबल देने की भी बात कहते हैं, तो छात्र उस पर जोरदार पलटवार करते हैं और बोलते हैं कि कंबल हमने ये खुद चंदे के पैसे से खरीदा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने में लगे थे और बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं छात्रों की आड़ में लोगों के बीच एक अच्छा चेहरा और खुद को एक अच्छी पार्टी स्थापित करने के
मंशा से आए थे। आपकी बातों से व्यतीत हो रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की जो गाड़ियों का जिक्र हमने कल के भी कुछ वीडियोस में किया था कि लगातार प्रशांत किशोर छात्रों के बीच बने रहे, छात्रों से बातचीत करते रहे, और ये भी बातें निकलकर सामने आई कि प्रशांत किशोर के आने के बाद छात्रों के अंदर थोड़ी उम्मीदें जगी थी कि कहीं ना कहीं सरकार से प्रश्न करने में हमें और हमारे बैक में किसी का हाथ है। लेकिन अब प्रशांत किशोर अचानक से ऐसे कितने गलत हो गए, लोगों ने उनको गलत प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर इतने बुरे हो गए? जो प्रशांत किशोर की तारीफों का पुल बांधते लोग नजर आते थे, अचानक से ये सब बातें क्यों निकलनी शुरू हो गई? इसकी नींव कहां से खड़ी हुई? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रशांत किशोर पे छात्रों ने भरोसा करके गांधी मैदान तक आए, न्यायालय तक जाने की बात कही, इनको सीएम आवास को घेरने तक की बात कही, लेकिन जब लाठियां चलने लगी तो प्रशांत किशोर क्यों भाग गए? जब लाठियां चलने लगी तो क्यों भाग गए? उन्होंने जबकि कहा था कि पहली लाठी चलेगी तो मैं रहूंगा, तो क्यों भाग गए? दूसरी बात छात्रों की यार में वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं करते तो वो वायरल वीडियो में साफ जाहिर होता। क्या एक नेता इस तरीके से छात्रों के साथ मतलब इस तरीके से बातचीत करता है? क्या एक नेता जो उसके समर्थन में है क्या उस तरीके से बात करता है? कहीं ना कहीं से इसे साफ जाहिर होता है कि इसके आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं छात्रों को मनोबल को लेकर आने वाले समय में एक अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये राजनीति विफल रही। यानी कि जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो कंबल बांटने की बातों को लेकर प्रशांत किशोर ने दाव खेल दिया, यानी कि पूरा उनका किया कराए पे पानी फिर गया। इस तरह से व्यतीत हो रहा है क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर का कहना था कि हम धरना स्थल पर बैठे रहे, लोगों का जमकर छात्रों के साथ बातचीत किए, उनके लिए गाली गलौज तक खाया। लेकिन वही बात ये भी आई कि प्रशांत किशोर जहां बैठे रहे धरना स्थल पर, छात्रों को खूब जमकर के प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक करते रहे, और ये भी बातें कहें कि जब तक नीतीश कुमार जी आपसे मुलाकात ना कर ले तब तक आप उठिएगा नहीं। लेकिन छात्र भी जमकर सवाल किए। जी प्रिया, इसमें अगर इतने ही प्रशांत किशोर छात्रों के हित में थे और छात्रों की बात कर रहे थे तो उन्हें गर्दनी बाग में गो बैक का नारा क्यों लगा? गो बैक का नारा क्यों लगा? ये अपने आप में कई सवालों का जवाब देता है। देखिए प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार बना रहे हैं, हालांकि उन्हें रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनके रणनीतिकार इस बार फेल होती नजर आ रही है। जातिवाद से उठ करके देखा जाए, छात्रों का जो बड़ा विचार प्रकट करते थे कि छात्र हमारे राजनीति में आएंगे, लेकिन उसमें भी विफल नजर आ रहे। खुद प्रशांत किशोर अपनी ही बातों में फंसे नजर आए। एक तरफ आप उपचुनाव में वोट बैंक साधने के लिए आप कंबल बांटते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने कंबल बांटा है, मेरे पास ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो प्रशांत किशोर के आज की बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और हमने पहले से ही जिक्र किया है कि कोई भी विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, छात्र ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ प्रशांत किशोर जी, पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी आके खड़े हो जाएं। उन्हें चाहिए कि हमारा री एग्जाम हो, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, न कि प्रशांत किशोर जड़े बड़े बड़े चेहरे आकर के सामने आए और फिर उनको एहसास दिलाने लगे कि उपचुनाव में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया है। जी मेरा अगला सवाल नेहा से होगा कि ने आपने प्रिया को भी सुना और सितेश जी को भी सुना। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने छात्रों पर काफी नाराजगी जताई है कंबल वाले मैटर को लेकर, क्या लगता है आपको? जिस तरह से प्रशांत किशोर ने छात्रों पर अपना आक्रोश दिखाया है उस मामले को लेकर, क्या ये किस हद तक सही लग रहा है आपको? तो ये सही है कि वो कंबल बांटे हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि जो कंबल बांटने वाली आप बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों के बीच गए और कंबल बांटे, इसको छात्रों ने साफ तौर पे इनकार किया और छात्र खुद बोले। वीडियो में आप देख सकते हैं स्पष्ट, जो वायरल वीडियो है उसमें छात्र खुद कह रहे हैं कि ये जो कंबल है हमने चंदे के पैसे से लिया। तो आप कैसे स्पष्ट कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने बच्चों को कंबल दिया? अगर कंबल भी दिया तो क्या एक नेता को इस तरीके से छात्रों के साथ रवैया अपनाया था? रवैया अपनाना चाहिए, बताइए। और उंगली नीचे कर, ये क्या तरीका है? जिन छात्रों के आप हक की बात कर रहे हैं, जिन छात्रों की न्याय की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उन्हीं के को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सितेश जी। जी तानिया जी, आपको बता दें जो शितेश जी बातें कह रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जो भड़काऊ बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं जो छात्रों को वो कह रहे थे कि लगातार हम उनके हौसले को बुलंद करना है, उनके इस व्यवहार से और छात्र गलत वे में चले जाएंगे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर या बड़े बड़े ये विपक्ष दल के नेताएं हैं, हमने शुरू से कहते आए हैं कि ये कुछ करने वाले नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं, और वही अब सामने भी आना शुरू हो चुका है। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे कर रहे थे, FIR की बातें हुई तो उसमें भी प्रशांत किशोर का कहना है कि हम इन्हीं छात्रों के लिए FIR यानी जेल तक की बातें होने लगे मेरे को लेकर के।
इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्रों के लिए मैं मैदान में बैठा रहा, अब उन्हीं छात्रों ने मेरा विरोध प्रदर्शन, गो बैक, कम बैक जैसे बड़े बड़े नारे लगाने शुरू कर दिए, जो कहीं ना कहीं मेरे राजनीति पर भी सवाल उठाते हैं और मेरे खुद के अपनी प्रेरणा और हमारे खुद के भावनाओं पर भी ठोस पहुंचाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जो कार्य किए हैं, आप किसी के दुख में साथ दीजिए और उसी दुख में आप उसे एहसास भी दिला दीजिए, तो गलत तो होना ही है आपके साथ। जी देखिए प्रिया, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, बहुत सारे राजनेताओं ने छात्रों का समर्थन करने की बात की थी। लेकिन ये जो सारे राजनेता है, इनके पास इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो छात्रों की मांग को सरकार के सामने रख सके, लेकिन ये सारे नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी करेंगे वो नीतीश कुमार जी करेंगे, उनका फैसला काफी अहम होगा, छात्रों के हित में होगा। तो वाकई अच्छी बात है कि बिहार सरकार इन बातों को समझती है, बिहार की शिक्षा नीति पर इतना ध्यान देती है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिए हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकना शुरू कर दिए, जो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर भी कई सवाल उठा रहे हैं। और नीतीश कुमार खुद इन बातों को लेकर हो सकता है कि छात्रों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर ध्यान ना दे और ज्यादा विपक्ष की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिए। यानी विपक्ष ये नहीं चाहते हैं कि छात्रों की जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, वो चाहते हैं इसे जितना दिन तक हो जाए लेकर चला जाए और इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीति गलियारों में हलचल तेज रखे, पक्ष विपक्ष में लड़ाइयां जारी रखे। प्रिया जी, आपकी बातों को मैं कोट करना चाहूंगा। छात्रों की कल मुलाकात चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव से भी हुई है। गृह सचिव ने और इनके बीच जो बात चल रही थी, तो उन्होंने ये भी कह दिया बातों में ही कि हम इस मामले को चाहे तो 24 घंटे तक भी निपटा सकते हैं। तो छात्रों और प्रशांत किशोर ने भी मिलकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब अल्टीमेटम के बाद कैसा परिणाम आता है, ये भी अपने आप में गंभीर लेकिन सिद्धेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से अगर अल्टीमेटम के बाद रिजल्ट काफी पॉजिटिव हो जाता है, तो प्रशांत किशोर कहीं इसमें खुद की बातें ना करना शुरू कर दिए कि हमने कराया है? क्या लगता है आपको? इसके बीच में पप्पू यादव भी हैं इस चीज को लेकर। तो अभी इसे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि छात्रों का जो क्रेडिट है रे एग्जाम को लेकर वो किन्हें दिया जाएगा। छात्र खुद डिसाइड कर देंगे कि किसे क्या। जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि छात्र किसका समर्थन किए हैं, नहीं किए हैं। इसे औपचारिक रूप से उजागर करना सही नहीं जाए तो ये बयान देना प्रशांत किशोर की तरफ से या पप्पू यादव की तरफ से कि 48 घंटे का अल्टीमेटम और सरकार पर सवाल दागना, कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को लेकर के कहा जाए तो नेगेटिव ना हो जाए और वो 48 घंटों को वो दोबारा बदलने की कोशिश ना करने लगे सरकार। क्योंकि सरकार पे ये सबसे बड़ा तमाचा है कि कोई विपक्ष का नेता उनको समय दे रहा है कि आप 48 घंटे में हम दिखाएंगे रिजल्ट। हो सकता है कि सरकार इस पर चुप्पी साध बैठे। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें चुप्पी साधने वाली बात नहीं है। कोई भी जो जी अल्टीमेटम क्या बात कह रहे हैं, इसमें चुप्पी साधने की कोई बात नहीं है। सरकार भी अपने तरीके से, आयोग भी अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। और पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और छात्रों दोनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि अगर 48 घंटे के बाद कोई उचित कार्रवाई या फिर कोई भी उधर से न्याय संगत फैसला नहीं आता है तो हम न्यायालय की ओर रोक करेंगे। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि आपने जो कही कि चुप्पी साधने वाली बात, कोई भी सरकार नहीं चाहता कि उसके कार्यकाल में किसी तरीके से उस पर आरोप लगे, क्योंकि उससे चेहरा, नेता का चेहरा जो होता है धूमिल होता है। और हाल ही में आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि छात्रों के साथ कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जिससे उनका पूरा जो जी। तो जैसा कि आपने हमारे सहयोगी को सुना कि प्रशांत किशोर का भड़काऊ बयान जो सामने आया है उससे छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर अपने बात पर अड़िग हैं, वही प्रशांत किशोर इसी बीच अपनी राजनीति की रोटी सेकने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये कि अब आयोग इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। तो बने हमारे साथ देख रही न्यूज़ 24। धन्यवाद।